नमस्कार दोस्तों, मैं सीलू बोध और आप देख रहे हो SP24 न्यूज। इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। यहाँ पर चंद्रशेखर आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस जगह पर चंद्रशेखर आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हर प्रकार की मूर्तियाँ, पुस्तक, झंडे मिल रहे हैं। आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से किस तरीके से बुद्ध भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ, बाबा साहब की मूर्तियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। जिस किसी को अगर सामग्री, मूर्तियाँ वगैरह या कॉपी, किताब, फ़ोटो चाहिए हो तो जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं वहाँ पर ये दुकानें लगती हैं और वहाँ पर आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हर तरीके की सामग्री। चंद्रशेखर ने कहा कि संविधान ने वो ताकत दी है कलम की, जो लड़ाई से नहीं कलम से काम किया जा सकता है। और बाबा साहब तो एक उंगली की ताकत देकर गए हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। किसान, मजदूर, गरीब परिवार का बेटा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बन सकता है। आज अगर झोपड़ियों से निकल के महलों तक का सफर तय हुआ है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियां और भारतीय संविधान में जो अधिकार शक्ति हमें मिली है, ये उसी की वजह से संभव हो पाया। लेकिन मैं ये सोचता हूं, एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने के लिए तो कई साल मेहनत करनी पड़ती है, 10-12 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। ये तो मेहनत का काम। और लोकतंत्र जब नहीं था, राजतंत्र था, तो राजतंत्र में तो उससे भी कठिन था। उसमें युद्ध होते थे, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोपें चलती थी, हजारों लोग जान जाती थी, धरती रक्त रंजित हो जाती थी, तब जाके राज बदलता था। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से पहले बैलेट का बटन दबा, बैलेट में मोहर लगाकर, और अब EVM का बटन दबाकर आप इस राजकाज को बदल सकते हैं। कितना आसान कर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले युद्ध करने के लिए तलवार चलानी सीखनी पड़ती थी, भाला चलाना सीखना पड़ता था, बंदूक सीखनी पड़ती थी, बंदूक खरीदनी पड़ती थी, तलवार खरीदनी पड़ती थी, तोप खरीदनी पड़ती थी। अब तो कुछ भी नहीं खरीदना। अब तो बस अपनी उंगली को इतना तैयार करना है कि जिस बटन को दबाकर हमें शक्ति मिलती है उसी बटन को दबाना, बस दूसरा बटन नहीं दबाना। इतना छोटा सा काम। हमारे महान पुरुषों ने तो ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, उसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। हमारे लोगों ने इस बात को नहीं समझा। हमारे लोगों ने राजनीतिक शक्ति दूसरे लोगों के हाथ में दे दी और इंतजार करते रहे कि ये हमारी जिंदगी बदलेंगे। इसी का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बहुत दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का रास्ता खोलकर आपकी जिंदगी को आसान कर सकती है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा, और जहां जहां समझा वहां हमारे दुख तकलीफें भी खत्म हुई और हमें ताकत भी मिली। लेकिन नौजवानों में तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने संघर्ष करके ये भावना पैदा कर दी है कि अब वो कोई और बटन नहीं दबाना चाहते, वो अपनी मुक्ति का, अपने लिए शक्ति का बटन, आजाद समाज पार्टी का बटन दबाना चाहते हैं। ये भावना नौजवानों में तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से पैदा हो गई। आज ये देखो, जो बड़ी बड़ी पार्टियां कभी जानती नहीं थी, जिनके पीछे खड़े होकर लोग राजनीति करते थे, हमने पिछले 7-8 साल से संघर्ष करके एक नया ट्रेंड बनाया है कि अगर आज कहीं कोई घटना होती है तो सारी पार्टी भागने का कोशिश करती है कि जाओ जाके दुख तकलीफें दूर करो। मैं कुछ घटनाएं रख देता हूं। हाथरस की घटना हुई, कोई जाने को राजी नहीं था। मैंने और हिमांशु जी ने मोर्चा लिया कि हम लोग हाथरस चलेंगे। हम लोग हाथरस के परिवार से विकट परिस्थितियों में मिलने गए। मोर्चा लगाया गया कि पुलिस को किस तरह से, पुलिस के आंखों से बच के जाना है, और मोर्चा सफल भी हुआ। जब यहां पकड़े गए टोल पर खजारसी के, तो पुलिस के पकड़ने से पहले सरकारी बस में चले गए। सरकारी बस को घेरने से पहले कपिल जी के जरिए
मोटरसाइकिल के रास्ते अलीगढ़ चले गए और अलीगढ़ में जब मुख्य द्वार पे पुलिस खड़ी थी तो दीवारें को टाप के पिछले दरवाजे से अस्पताल चले गए। और फिर जब यहाँ हमारी बच्ची जो है हमारे डिमांड पे हमने कहा एम्स ले आओ, एम्स की बजाय सफदरजंग लाई गई, तो सफदरजंग में जब उसके साथ अन्याय हुआ, उसकी जान चली गई और हम लोगों ने मोर्चा लिया तो हमसे वादा करके पुलिस ने वादा खिलाफी की और हम लोगों को गिरफ्तार कर दिया और बच्ची का सब जो है जाके जला दिया। आप देखो उससे पहले कोई जाता था क्या हमारी बस्तियों में? अगर जाता था तो चुनाव के समय जाता था, क्योंकि चुनाव के समय हमारी उंगली में वो शक्ति होती है कि जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जिसे चाहे जमीन पर पटक दे, किसी का भी अहंकार तोड़ दे और किसी भी गरीब को कुर्सी पर बिठा के उसके कलम में ताकत दे दे। ये शक्ति हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से हमें वोट के रूप में मिली है। तो जाते तो थे लोग, लेकिन तब जाते थे जब हमारी जरूरत उनको होती थी, जब उनकी जरूरत हमें होती थी तो हमसे मुंह फेर लेते थे। ये ट्रेंड अगर आज बदला है, चाहे संभल का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, और चाहे यही मैं नागल की गवाही देता हूं कि जब नागल में 9 साल की हमारी बच्ची पर जुल्म हुआ तो किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। सबसे पहले हमारी टीम ने मोर्चा लिया और जब हमारी टीम ने मोर्चा ले लिया तो यहाँ के मुख्यमंत्री की भी नींद खुली। उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा, और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा था वहां जाके कि अब चंद्रशेखर आजाद आ गया है, अब आप देखना कि हर नेता को लगेगा कि वहां जाना चाहिए। जब मीडिया भी उस घटना का नजरअंदाज कर रही थी, आपकी शक्ति के सामने मीडिया ने भी कहा कि अन्याय हुआ और उनको जेल जाना पड़ा। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आप सर्द रातें बिताई हैं, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो या जामिया के बच्चों पर जब लाठियां पड़ी उनका आंदोलन हो, जिसके सामने हेडक्वार्टर का घेराव करके। और एक बात जो मुझे हमेशा याद रहती है कि जब हम रात को हेडक्वार्टर पे गए थे तो कुछ घंटों के बाद हमने जब वहां से चलने की कोशिश की तो एक भाई ने और एक बिटिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा कि भैया आप मत जाना, सब चले जाएं, आप मत जाना। तो सिकंदर साहब, मैंने कहा कि क्यों नहीं जाना? तो बोले आप चले जाओगे तो पुलिस हमें बहुत मारेगी, हम बेटियां हैं, आप हमारा अपमान होगा, आप मत जाओ। और मैंने हिमांशु जी से कहा कि भाई अब क्या करें? तो बोले करना क्या है कि अब यहाँ रहना है, इनकी रक्षा करनी है, यही तो काम हम लोग करते हैं। तो फिर हमने गाड़ी मंगाई और गाड़ी के ऊपर हम लोग बैठ के, ठंड का मौसम था, 0 डिग्री टेम्परेचर जा रहा था, तो रात को 3 साढ़े 3 बजे तक उस पर बैठे रहे। 3 साढ़े 3 बजे तक जो है आंदोलन करते रहे और जब तक वो बच्चे नहीं छूटे और पुलिस ने जामिया को नहीं छोड़ा तब तक लड़ते रहे। और जब सब बच्चों को छोड़ दिया जो पकड़े थे, तब उसके बाद हमने वहां से निकलने का काम किया। इसी दिल्ली में गुरु घर का आंदोलन हुआ।